EWS में 4% रिजर्वेशन मिल रहा है। हाँ। तो EWS जिसका 2-3 फैक्ट्री है वो भी डालता है, और सर वहाँ हर साल बनवाना पड़ता है, और वहाँ 500-1000 रुपया भी लगता है सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर 76% मत दीजिए, क्योंकि जनरल वाले जो अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं सर, उनको क्यों पनिश किया जा रहा है? जो सर पिछड़े वर्ग के हैं उनके ज्यादा बच्चे होते हैं, इसलिए उनके ज्यादा पॉपुलेशन है सर। पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन ना दिया जाए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं 3-4 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ सर। मैं 3-4 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ सर। इस गोल्ड कार्यक्रम में सिर्फ आप बोल रहे हैं। मैं सिर्फ 3-4 मिनट बोलना चाहता हूँ कि सर आप ऐसा सुनो, एक पहली बात तो ये सुनो। हाँ, पहले तुम्हारा माइंड प्रीजुडिस है, नहीं है सर। आप सुनो, एक चीज सुन लो। अभी सब लोग बोल रहे हैं, जिसको मैं बोलता हूँ वो जो हाथ उठाते हैं सबको मौका दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ? ये गलत आरोप लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है ना? तो पहले बात है अपने वापस लो, समझ गए? और ये मौका मिला है तुमको। किस मुख्यमंत्री के पास तुम्हारे पिताजी कभी बात किए? सर मेरे पिताजी, मैं जब छोटा था 8 क्लास में था, तुम्हारी मम्मी कभी बात की? तुम्हारे चाचा कभी बात किया है? किस तरीके से सर? कभी अरे कभी माइक दिया है उसको कि बात की है? सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए भैया तुमको मौका मिला है तो तुम उस पर आरोप लगाओगे। सर आरोप तो मैं लगा सकता हूँ सर, हर कोई लगाता है सर एक दूसरे पे। आप रमन सिंह को लगाते हैं, मोदी को लगाते हैं। सुनो, मैं बात सुनो, मैं उससे बात करता हूँ। कौन क्लास में पढ़ रहा है अभी? सर मुझे 5 साल हो गए ग्रेजुएशन हुए। 5 सालों की ग्रेजुएशन हुए? जी सर। है ना? जी सर। हाँ, सर आप ऐसा कीजिए, 76% रिजर्वेशन नहीं कीजिए। हाँ। आप जो वैकेंसी आ रही है उसको 2 या 3 गुना कर दीजिए, जिससे सब वर्ग के लोग खुश हो जाएंगे सर। हाँ। आप चुनाव जीत जाएंगे सर। अच्छा। आप ऐसे कर दीजिए, क्योंकि कोर्ट के आप विरुद्ध जा रहे हैं सर। सर आप कोर्ट के विरुद्ध जा रहे हैं और सब युवा को परेशान कर रहे हैं। तुम्हारे सवाल हो गया ना सर? आप सब युवा को परेशान कर रहे हैं। मैं कोर्ट के विरुद्ध जा रहा हूँ, जी ये सर। बात बोले ना? जी चलो, सर। माइक दो, वापस दो। सर आप चलो माइक दो। अब इसका यह है कि आरक्षण के बारे में सवाल किया। बैठ जाओ गवाल जी, है ना? बहुत अच्छा सवाल है। संविधान में व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के उसके जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। अरे तुम सुनो यार, तुम संविधान को नहीं मानते? हम मानते हैं तो सुन लो, समझ गए? तुम्हारे हिसाब से अकेले संविधान नहीं बनेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के सभा की अध्यक्षता की। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हमारे छत्तीसगढ़ से घनश्याम दास गुप्ता, समझ गए ना? और हमारे कांकेर के राम प्रसाद पुट्टई, गुरु अगमदास, ये सब संविधान सभा के सदस्य थे। ऐसा नहीं है कि केवल वही बड़े नेता थे, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी 5 लोग थे उस संविधान सभा में। और उस संविधान सभा में तय हुआ कि हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उतना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। अरे सुनो यार, तुम यार इसका इलाज कराओ। जब मैं बोल रहा हूं तो तुम सब सुनो। हाँ, मैं इलाज करवा देता हूँ। कलेक्टर साहब, इसका इलाज कराओ। मतलब मैं जब बोल रहा हूं तो तू सुनने के धैर्य होना चाहिए, है ना? सवाल किया तो उसका उत्तर सुनो। दूसरा, पिछड़े वर्ग के लोगों की डिमांड थी कि हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। देश भर में आंदोलन चला। भारत सरकार ने मंडल कमीशन गठित किया और मंडल कमीशन ने सिफारिश की कि देश में 52% पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं और इसलिए उनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है। फिर अभी पिछले समय इस इलेक्शन के पहले भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये व्यवस्था की कि EWS जो अपर क्लास के जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भी 10% तक के आरक्षण दिया जाए। ये व्यवस्था भारत सरकार की। अब हमारे सामने छत्तीसगढ़ में स्थिति बनी कि आरक्षण देना है तो मध्य प्रदेश के समय 1994 में जो व्यवस्था थी वहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16%,
जनजाति की जनसंख्या 20% और 20-16 मिला के फिर 14% पिछड़े वर्ग को दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के 50% से अधिक नहीं हो सकता। अब बात आई, छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ में 2011-12 तक के आदिवासियों को केवल 20% मिलता रहा। आदिवासी समाज के लोग आंदोलन किए, हमारी जनसंख्या 32% है, हमको 32% आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि संविधान में व्यवस्था है। और उसके तहत उनको दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन सिंह ने 32% अनुसूचित जनजाति के, 12%, जबकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या 13% है 2011 की जनगणना में, लेकिन 1% अनुसूचित जाति के आरक्षण कम किया। तो 32-12 ये हुआ, 14% पिछड़े वर्ग को दिया, जबकि वो हो गया 58%, 50% से एक्सीड कर गया। ऐसे में कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट का फैसला आया कि ये जो आदेश को निरस्त किया जाता है। और अब फिर से जब लोग ये डिमांड किए तब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र में सभी उस विधानसभा में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके विधायक ना रहते हों, चाहे वो अपर क्लास के लोग हों, ठाकुर ब्राह्मण अग्रवाल की बात करें, चाहे पिछड़े वर्ग की बात करें, उस वर्ग के विधायक हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायक तो हैं ही आरक्षण के चलते। और सभी राजनीतिक दल, उसमें कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी है, जोगी कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी, सब पार्टी के प्रतिनिधित्व वहां है। और सब लोगों ने एक राय से ये प्रस्ताव पारित किया विधानसभा में कि अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32%, पिछड़े वर्ग को, उसके लिए हमने हेड काउंट कराया पूरे प्रदेश में और उसके हिसाब से 42.5% आया, उनको मिला 27%। और ईडब्ल्यूएस के भी हेड काउंट कराया, पूरे देश में पहली बार हुआ है। पूरे देश में भारत सरकार ने भी ईडब्ल्यूएस के 10% तक किया है, लेकिन उसके पास भी हेड काउंट नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ सरकार के पास ईडब्ल्यूएस के लिए हेड काउंट कराया गया, उसमें 3.5% आया और उसको 4% उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। बताइए ना, संविधान के या मंडल कमीशन के या भारत सरकार के फैसले के खिलाफ में एक लाइन भी या 1% भी किसी का कम या ज्यादा किया हूं? मैंने वही किया जो संविधान में व्यवस्था है, मैंने वही किया जो मंडल कमीशन की सिफारिश है, मैंने वही किया जो भारत सरकार की सिफारिश है। तो मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, ये पूरा प्रदेश मेरा है, पूरे प्रदेश का मैं सेवक हूं और इसलिए मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। जो व्यवस्था संविधान में है, जो भारत सरकार का आदेश है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 50% तक की सीलिंग था। और ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ लोग गए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया वो गलत नहीं है, आर्थिक आधार पर जो दिया गया वो सही है। तो अब 50% से अधिक हो गया, समझ गए ना? 50% इसमें अपर क्लास को भी मिल रहा है, पिछड़े वर्ग को भी मिल रहा है, अनुसूचित जाति को मिल रहा है और जनजाति को मिल रहा है। और उसके बाद भी 24% बचा है। हमारी जनसंख्या कितनी है? 3.5%। उसके बाद भी तुमको 24% का मिल रहा है, तब भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। अब हो गया तुम्हारा सवाल। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते, सबके साथ न्याय करना है, सबको अधिकार मिलना चाहिए। क्या अनुसूचित जाति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या जनजाति के अधिकार नहीं मिलने चाहिए? क्या मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं मिलना चाहिए? क्या मेरे अपर क्लास के साथी हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है? सबको मिलना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ है और कांग्रेस पार्टी सबके साथ न्याय करती है, जहर बोने का काम नहीं करती। तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया गया है और हम सबको मौका दे रहे हैं। और क्यों आरक्षण लागू है उसके बाद घंटों डिस्कशन किया जा सकता है। समय लेकर आ जाना, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। मुझे याद है अजय चंद्राकर ने कहा था विधानसभा में, दलगत राजनीति से बंधा हुआ मैं आरक्षण के विरोधी हूं। शायद उसी विचारधारा के लोग हैं। जो लोग हजारों साल से दबे कुचले हैं उनको बराबर लाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, अनुसूचित जाति की जो हजारों साल से
अस्पृश्यता में झेल रहे हैं दुख। कुत्ते बिल्ली को गोद में रखते हो, अपने घर में रखते हो, अपने बेड में सुलाते हो, और जो गरीब जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उसे घृणा करते हो। ये हमारे समाज के दुर्भाग्य। और इसी को समानता लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था की कि नहीं, हम सब समान हैं। अभी गुरु घासीदास जी की जयंती चल रही है, अब वो ले जाओ उसको। मानसिक रूप से कुछ गड़बड़ लगता है, देखो चेक कराओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता की बात की, अभी गुरु घासीदास जी की जयंती चल रही है, पूरा पखवाड़ा चल रहा है। बाबा जी ने क्या कहा? बाबा जी ने कहा मनखे एक समान, समानता की बात, भाईचारा की बात, ये बाबा जी संदेश। और हम उस संदेश को मानने के लिए इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपके पास ज्यादा बुद्धि है, मौका मिलना चाहिए आपको। लेकिन दूसरे को भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। मान लो मेरे घर में 4 बच्चे हैं, एक कमजोर हो गया तो उसके साथ अन्याय करूं? एक बच्चा बहुत होशियार है तो बढ़िया है, वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो सबसे कमजोर बच्चा है, माता पिता सबसे ज्यादा उसका ध्यान रखते हैं। मेरा बच्चा कमजोर है, विज्ञान हो गया है, मानसिक रूप से कमजोर है, पढ़ाई लिखाई कमजोर है, तो माता पिता सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखते हैं? कमजोर बच्चे के। तो सरकार यदि कमजोर लोगों के साथ में खड़ा होती है तो किसी तकलीफ क्यों होना चाहिए? हम उस वर्ग को ऊपर उठाना चाहिए।